और अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर अपना गीता अध्ययन स्टार्ट करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और आज करेंगे हम गीता 7वां अध्याय और 9वें श्लोक से शुरू करेंगे। पहले 1 से 7 श्लोकों में संसार के 2 स्वरूप उन्होंने बताए हैं कृष्णा के। ये एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। अपराशक्ति नाशवान है और पराशक्ति जीवनी शक्ति, कृष्ण की वो शक्ति जिसने संपूर्ण संसार को धारण किया हुआ है। और 8 से 12 श्लोकों में इस संसार में ऐसे ही व्यापक है जैसे जेवर में सोना। कृष्ण भगवान ब्रह्मन आत्मन ऐसे संसार में व्यापक है जैसे जेवर में सोना, समुद्र में पानी और मटके में मिट्टी। मतलब सर्वव्याप्त है। हमने कल पिछली बार एग्जाम्पल दिया था, जैसे प्राणा हमारे शरीर में कण कण में व्याप्त है, ऐसे संपूर्ण सृष्टि में पराशक्ति कृष्ण की शक्ति ब्रह्मन व्याप्त। अब हम 9वां श्लोक से शुरू करते हैं। पुण्यो गंधः च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। यानी पृथ्वी में जो एक सुगंध आती है, बारिश हुई है तो आपने देखा ना कितनी अच्छी मिट्टी की खुशबू आती है। और अग्नि की ऊष्मा हूँ, अग्नि के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी तेज उसमें से ऊष्मा गर्मी आती है। समस्त जीवन में जितने लोग तपस कर रहे हैं, तपस्वी हैं, उन सबका तपस्वियों का तप मैं हूँ। कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं सब में इस तरीके से व्याप्त। आई एम द स्वीट फ्रेग्रेंस इन अर्थ एंड द ब्रिलियंस इन फायर। आई एम द लाइफ इन ऑल बीइंग्स एंड द ऑस्टेरिटी इन एसेट्स। पिछले श्लोक में कृष्ण जी ने सूरज और चांद में प्रभा का तथा इस श्लोक में अग्नि में तेज शब्द का प्रयोग कर तीनों पहलुओं को उजागर कर दिया। सूरज और चांद में प्रकाश किसका है, प्रभा किसकी है, कृष्ण की है। और अग्नि में तेज किसका है, कृष्ण का है। तो तीनों पहलू अभी शायद और आगे भी आएंगे, उन सबको उन्होंने उजागर कर दिया कि तपस्वियों में तप भी नहीं। इन संसार में 3 प्रकार की ज्योति है। पहली प्रत्यक्ष है सूरज स्वरूप। दूसरी अप्रत्यक्ष है जो चांद के माध्यम से आती है, चांद सूरज से रोशनी लेता है। तीसरी अग्नि में मनुष्य जनित रोशनी है, जो अग्नि जो हम जलाते हैं वो मनुष्य जनित है। तीनों तरह की ज्योति ज्ञान का भी प्रतीक है। प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान है जो सनातन है, सदा है। उसके आने से अंधेरा अज्ञान पूर्णतया समाप्त हो जाता है। जैसे सूरज निकलता है तो संपूर्ण सारे में प्रकाश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह हुआ और एक जगह नहीं हुआ।
इसी तरीके से चंद्रमा आता है तो काफी कुछ अज्ञान दूर होता है, अंधेरा दूर होता है, लेकिन मैन मेड जो अग्नि है उससे थोड़ा कम होता है। दूसरी ज्योति चांद की है, जो प्रतीक है मनोविज्ञान की। इस ज्ञान से जीवन की आपाधापी सुख दुख को कैसे काबू किया जाए, यह समझाया जाता है। इस साइकोलॉजी भी जिसे कहते हैं ना, ये चांद की रोशनी है, मनोविज्ञान। परंतु ये ज्ञान आया तो ब्रह्म ज्ञान से ही है, आया तो सूर्य से ही है। प्रकाश जो आया है चंद्रमा में, आया तो सूर्य से ही है। इसके उपरांत आता है सांसारिक ज्ञान, जो रोशनी तो देता है परंतु अंधेरे को पूर्णतः दूर नहीं करता, निर्मूल नहीं करता। ठंड में जब आप अग्नि के पास होते हो तो अग्नि आपको सुकून देती है, परंतु अग्नि को बनाए रखने के लिए आपको बराबर ईंधन डालते रहना पड़ता है। इसी प्रकार सांसारिक ज्ञान सुकून तो देता है, परंतु उसकी एक समय सीमा होती है। कुछ समय के बाद पुराने सांसारिक ज्ञान की चर्चा भी नहीं होती। बहुत पहले बहुत सारे कार्य हुआ करते थे, चूल्हे पर खाना बनाना, रोटी बनाना, उपले बनाना। अब उनका जानना न जानना निरर्थक हो गया, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, ऑब्सलीट हो गई है वो चीज। परंतु मन काबू में कैसे किया जाए, इस मनोवैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता लगभग सनातन ही है। सनातन मीन्स हमेशा ही है। मन को कैसे काबू किया जाए, ये ज्ञान, मनोवैज्ञानिक ज्ञान आया चंद्रमा से, सूर्य से, तो ये हो गया सनातन ही हो गया एक तरीके से, इसकी आवश्यकता हमेशा रहती। चांद की रोशनी अंधेरा पूरी तरह दूर नहीं करती, परंतु सुकून देती। सांसारिक ज्ञान समृद्धि दे सकता है, मनोवैज्ञानिक ज्ञान मन को शांति देता है। जब कभी काउंसलर के पास जाते हैं तो जिन लोगों के मन में बहुत उथल पुथल चल रही होती है, वो वहां से आके बड़े सेटिस्फाइड और शांत उनकी काउंसलिंग। लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, संसार किसने बनाया, कब तक रहेगा, जैसे प्रश्नों की चर्चा करना ही हमें एक दूसरे स्तर पर ले जाता है, एक दूसरे लेवल पर ले जाता है। जब हम इनके बारे में सोचने लगते हैं, आत्मा क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, परमात्मा कौन है, ये संसार क्या है, मैं कब तक रहूंगा संसार में, या संसार कब तक रहेगा, जब हम इन विषयों की चर्चा करने लग जाते हैं तो हमारा लेवल अलग हो जाता है। कृष्ण जी कहते हैं, वह ज्ञान सांसारिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, या फिर ब्रह्म ज्ञान ही क्यों न हो, तीनों ज्योतिषों का आधार मैं ही हूँ। चाहे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, और चाहे सांसारिक ज्ञान, सबका आधार मैं ही हूँ, कृष्ण ही है। 5 तत्वों में पृथ्वी सबसे स्थूल है, मात्र पृथ्वी में ही गंध है। पंच तत्व जो हमारे हैं, आकाश, सबसे पहले पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब में पंच तत्वों के पंच तत्व हैं। इसमें पांचों चीजें जिनको हम स्पर्श के द्वारा, सूंघने के द्वारा, शब्द के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो पृथ्वी ही है। पंच तत्वों में पृथ्वी सबसे स्थूल है, मात्र पृथ्वी में ही गंध है, और किसी भी पंच तत्व में गंध नहीं है। पवित्र गंध मनुष्य को शांति देती। कहीं आप गए हुए होते हो, बारिश हो गई तो मिट्टी की खुशबू ऐसी सुगंध लगती है जैसे पता नहीं अगरबत्ती की और किसी चीज की, चंदन की खुशबू आ गई। हम पूजा और प्रार्थना में यही 5 तत्व अर्पित करते हैं। मंदिर में प्रभु के सामने अग्नि, जल, धूप, अगरबत्ती, वायु, चंदन तथा सुहागा आदि, अर्थात पृथ्वी तत्व तथा घंटी या शंख, आकाश तत्व रखते हैं। इसका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि आप अपने पूरे व्यक्तित्व का प्रभु के सामने समर्पण कर रहे हो। जब ये चारों पांचों चीज आप रखकर पूजा आरंभ करते हैं तो वो पूर्णतया समर्पण हो गया, पंच तत्व आपने उनके सामने रख दिए। तपस्वियों में तप अर्थात जो भी तप करता है वह तपस्वी है। भगवे कपड़े पहनने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता। जो किसी ने भगवे कपड़े पहन लिए तो वो तपस्वी नहीं बन जाता, परंतु वह व्यक्ति जो हर कार्य को ब्रह्मा अर्पण कर देता,
जो भी वो कार्य कर रहा है उसको ईश्वर को समर्पित कर दिया, कृष्ण को समर्पित कर दिया, तो वो तपस्वी कहलाता है। जो कोई भी प्रलोभन जैसे आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य से अलग नहीं कर सकता। उसको कितना भी आप किसी भी प्रकार का प्रलोभन दीजिए कि आप यहाँ से योग करना बंद करो, मैं तुम्हें राज्य में बहुत अच्छा पद दे दूंगा, कोई भी प्रलोभन दीजिए, वो अपना आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य नहीं छोड़ता। वो तपस्वी, वही योगी। 10वां श्लोक, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज। ओ पार्थ, know me as the eternal seed of all beings. I am the intelligence of the intelligent, the splendor of splendid. तात्पर्य, बीज जब पेड़ बनता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है। जब बीज आप पृथ्वी पर डालते हैं, आप देखो जौ वगैरह का तो हम बोते हैं तो हमें बहुत अच्छे से दिखता है, तो वो जौ फट जाता है और उसमें से स्प्राउट, तो बीज नष्ट हो जाता है। कौन सा श्लोक है ये? 10वां श्लोक। बीज जब पेड़ बनता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा सनातन बीज है जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा के बारे में हमने बहुत बार पहले भी चर्चा की है। आत्मा ऐसा बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे समुद्र कारण और लहरें परिणाम, लहरों का जन्म तथा मृत्यु होती रहती है, परंतु समुद्र सनातन रहता है, समुद्र हमेशा रहता है, उसका नाश नहीं होता। मनुष्य सबसे सूक्ष्मतर पर आत्मा है, तत्पश्चात कारण शरीर होता है। कारण शरीर में मात्र वासनाएं वास करती हैं। गहरी नींद में हम मात्र कारण शरीर को ही प्राप्त करते हैं। कारण शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर का कारण बनता है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि प्रवृत्तियों का संग्रह। आत्मा यदि धरती है तो कारण शरीर बीज है तथा सूक्ष्म शरीर पौधा है। आत्मा को धरती मान लिया तो उसमें जो सूक्ष्म आपका जो शरीर है वो हो गया बीज। कारण शरीर बीज है तथा सूक्ष्म शरीर पौधा है। कारण शरीर बीज है और सूक्ष्म शरीर पौधा है। ये कारण तथा सूक्ष्म शरीर पूर्ण वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। यह वृक्ष स्थूल शरीर का पर्याप्त है। इस स्थिति में समाज को लगता है यह मनुष्य कैसा है। जब आपने स्थूल रूप धारण कर लिया, आप बड़े हो गए, 1 फीट का बच्चा हुआ, 1.5 फीट का, और अब बन गया है 5-6 फीट का, बड़े हो गए हैं, स्थूल आपका वृक्ष बन गया है, तो लोग बात देखते सुनते समझते हैं। समाज में सबको लगता है कि ये मनुष्य कैसा है, तेजस्वी है या मूर्ख है, सुंदर है या बदसूरत है, वृक्ष छाया देने वाला है या कांटे देने वाला है, ये लोगों को सुकून देने वाला है, उनकी सहायता करने वाला, सेवा करने वाला है या परेशानियां देने वाला, सूखा या हरा है, या सूखा है या हरा भरा है। इसी तरह से मनुष्य की वासना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के भीतर का स्तर। परंतु तेजस, जो तेज होता है, ऊर्जावान, बाहर दिखता है, व्यक्ति की सूक्ष्मता स्थूल रूप को धारण कर लेती, तेज बाहर दिखता है। गुरुजी कहीं भी चले जाएं, गुरुजी कहीं भी चले जाएं, जो उन्हें कोई जानता भी नहीं हो, तो भी एक अलग तेज। ऐसे ही जो लोग सत्वा में रहते हैं वो कहीं भी चले जाए, लोग बात कुछ कहेंगे, कुछ बात है, कुछ तेज अलग से पता चलता है। तो तेजस्वान में तेज किसका है? कृष्ण। व्यक्ति की सूक्ष्मता स्थूल रूप को धारण कर लेती है। जो हम हैं वो अंदर सूक्ष्म रूप में पड़ा होता है, लेकिन तेजस बाहर दिखाई देता है। आपके चेहरे पर जैसे कहते हैं ना, नूर है, तेज है, वाणी में आपकी सौम्यता, आकर्षण है, दैट इज कृष्ण। आत्मा स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर का आधार है। आत्मा में कोई शरीर नहीं और आत्मा के बिना कोई शरीर नहीं। आत्मा में कोई शरीर नहीं,
लेकिन आत्मा के बिना भी कोई शरीर नहीं। अब हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे। बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो इच्छा आपकी धर्म के विरुद्ध नहीं है। ईश्वर प्राप्ति की, सेवा की, कुछ अच्छा करने की उसके विरुद्ध नहीं है, कृष्णा उसके साथ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ, वह इच्छा हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। I am the strength of the strong, devoid of desire and attachment. In beings, I am desire which is not contrary to dharma, order of Vedas, O Bharat Shresth. तात्पर्य, जिस मनुष्य में कामना जितनी अधिक होती है उतना ही वह निर्बल होता है, कामनाओं के वशीभूत रहता है, उतना निर्बल हो जाता है। यदि आपकी तीव्र कामना है बच्चे को खास विद्यालय में, इसी विद्यालय में मुझे बच्चे को एजुकेशन दिलानी है, तो दाखला कराने के लिए जब आप जाते हैं तो डरते डरते जाते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं। तो आधी एनर्जी तो आपकी नेगेटिविटी के कारण समाप्त हो जाती और आपकी आंतरिक ताकत क्षीण हो जाती। ताकत बादाम किशमिश खाने से नहीं, निष्काम भाव से आती। उसको समर्पित करके जाइए और अपना 100% दे दीजिए, तो जो कामना है पूरी हो जाए। अब प्रश्न उठता है, कौन सी इच्छा रखें? कृष्ण भगवान यहाँ इच्छा छोड़ने की बात नहीं कर रहे, अपितु अच्छी इच्छाओं को और कामनाओं को पकड़ने की हिदायत दे रहे। इच्छा कैसी रखे? अच्छी वाली। तभी तो कृष्ण भगवान ने धर्मानुकूल भावना का प्रयोग किया, अर्थात वो कामनाएं जो आपको श्रेष्ठतम स्तर तक ले जाए, वो कामनाएं जो आपकी बाकी सारी कामनाओं को खत्म कर, छोटी 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 छोटी, जो नागर साहब कहते हैं 58 54 की इच्छाओं, ऐसी बड़ी और अच्छी कामनाएं रखें जिससे छोटी छोटी सारी कामनाएं, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर स्कार पड़ा हुआ है लकड़ी के एक पट्टे पर और एक गहरा स्कार है, निशान है, तो अगर आप एम करो बड़े वाले स्कार को, स्क्रब करोगे तो छोटे अपने आप खत्म। सारे कर्म इसी भाव से करो कि ये कर्म मुझे मेरे लक्ष्य से आगे ले जा रहे हैं। यदि हाँ, तो बुद्धि का प्रयोग कर उसे पूर्ण करें, अन्यथा कचरे के डिब्बे में डालो। जो कर्म आपको आपकी राह में आगे ले जा रहा, आपके आत्म साक्षात्कार करके, परोपकार के, जो भी लक्ष्य आपने बनाया ईश्वर प्राप्ति का, सेवा का, उसमें अगर वो कर्म आपको आगे ले जा रहा है तो उसे बुद्धि का प्रयोग कर पूरा करने का प्रयत्न कर, अदरवाइज कचरे के डिब्बे में डाल। कृष्ण जी ने अर्जुन को भरतर्षभ नाम से बुलाया है। भरत वंशियों में श्रेष्ठ, अर्थात मनुष्यों में बैल की तरह, बैल की तरह भरत, भरतर्षभ, शभ का मतलब बैल, अर्जुन को बैल के जैसे बुलाया है। बैल भारत में गाय बैल को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे हमसे सूखी घास और पानी लेते हैं, और क्या खिला रहे हैं उनको? कोई मालपुए तो खिलाते ही नहीं है, और उम्र भर कर्तव्य और कर्म कर। इसके विपरीत मनुष्य संसार से लेता तो बहुत कुछ है, पर देने के नाम पर ठेंगा दिखा देता, बहाने बना देता है। 12वां श्लोक, ये चैव सात्विका भावा राजरास्तास्ताम अशास्त्र, ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम अशास्त्र, ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते। कृष्णा कह रहे हैं कि जितने भी गुण किसी अंदर से निकल के आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई अनफोल्ड हो जाएंगे आपके गुण, आप कोर्स करिए, सुदर्शन क्रिया सीखिए, तो आपके अंदर जो टैलेंट्स है वो निकल कर बाहर आएंगे, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वो भी कृष्ण की, वो भी तो कृष्णा की ही राह है, अध्यात्म की ही राह है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा
सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र, किसी से बंधन में नहीं है। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु प्रकृति के जितने तीनों गुण हैं वो मेरे अधीन है। And whatever natures that are satvika, rajasic and tamasic, these know as from me alone. I am not in them, but they are in me. मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन वो मुझ में, मेरे से है। सत्व, रजस तथा तमस अंतःकरण के तीन गुण हैं। आत्मा निर्गुण है, सबको पता है। हमारी जो भी आंतरिक स्थिति है तीनों गुणों से, कभी रजस ज्यादा ऊपर आ जाता है, कभी तमस आ जाता है, कभी सात्विक आ जाता है। तो इनका बैलेंस जब हम कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड सम अवस्था। सात्विक भाव में अंतःकरण शांत, धीर गंभीर तथा सुधीर होता है। कितनी भी परेशानी आ जाए, आपका जो पेशेंस है, आपका जो विवेक है, वो आपका साथ नहीं छोड़ता। धीर गंभीर शांत रहते हैं आप तब भी। रजस में मनुष्य का भाव परेशान क्रियावान हो जाता है, हाय कैसे होगा, जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं, अस्त व्यस्त और पस्त होता है, उसका व्यक्तित्व एकदम गड़बड़ाहट हो जाता है। तामसिक स्थिति में अज्ञान, निद्रा इत्यादि का भाव है। तामसिक वाले को कुछ ही कहते रहो, वो तो लेटा पड़ा है, आलस में पड़ा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। अनअवेयर, आलस से प्रमाद, निद्रा प्रमुख होती है। तामसिक जिसके अंदर भाव ज्यादा है, वो उसकी स्थिति बिल्कुल आलसी और निद्रावान व्यक्ति के जैसी है। उदाहरण के लिए आप सर्दियों में गंगा स्नान का संकल्प लेते हो, गंगा में डुबकी लगाने से पहले आप पे तामसिक भाव में जकड़े होते हो, हाई कैसे नहाएंगे, इतनी ठंड। यह है किसी का एक्सपीरियंस। मैंने एक बार पूरे साल की गंगा नहाई, पूरे साल, तो उसमें दिसंबर जनवरी भी आता है, तो बिल्कुल ऐसी हालत थी, हस्बैंड किनारे खड़े हो गए, मैं तो जाऊंगा नहीं डुबकी लगाने, तुम्हें लगानी है तो लगा लो। तो क्या हुआ, गंगा में डुबकी लगाने से पहले आप तामसिक भाव में जकड़े होते, लेकिन तमस अधिक होगा तो दूर से प्रणाम कर वापस चले जाओ। अगर तमस अधिक हो तो मेरे बस का नहीं आई, प्रणाम करोगे गंगा मैया को और चले जाओ। जल भी बहुत से लोग हाथ नहीं लगाते, लौट जाएंगे। और रजस भाव आ गया तो गंगा जी में जोर से जल्दी से डुबकी लगा लोगे, मन को पक्का करके, और जब बाहर निकलोगे तो अत्यधिक शांति का अनुभव करो, डन। और फिर ठंड भी नहीं लगती उसके बाद। तमस में बाहर से हम शांत होते, जब तमस होता है तो निद्रा में, आलस में, तो देखने में लगता है शांत है व्यक्ति, बाहर से कुछ पता नहीं चलता, परंतु अंतःकरण में अशांति की संभावनाएं बहुत होती है। रजस में भीतर और बाहर व्यक्ति अशांत होता है, बेचैन सा। आप कभी कुछ ध्यान करने को बैठा दो तो वो व्यक्ति हिलता डुलता रहे, शांत नहीं बैठ सकता। परंतु भीतर से पूर्णतः सत्वा वाला व्यक्ति बाहर से तो क्रियाशील होता है, सब काम कर रहा है। इधर ये प्रॉब्लम इसने आके बता दी, इधर ये प्रॉब्लम दूसरे ने आके बता दी, बाहर से वो सारा क्रिया कर रहा है, लेकिन अंदर से एकदम शांत। ये सत्वा का प्रभाव। आत्मा निर्गुण है, अर्थात आत्मा सत्व, रजस, तमस इन तीनों गुणों से परे। आत्मा का एक नाम गुणातीत भी, जो हम गुरुपाद पूजा करते हैं ना, उसमें आता है ये शब्द, और शंकर भगवान की आरती में भी आता है। यानी गुणों से ऊपर, सत्व, रजस और तमस, आत्मा उससे ऊपर। गुण प्रभु से, गुण प्रभु से है, अब प्रभु गुणों से नहीं है। रस्सी के कारण सांप है, सांप से रस्सी नहीं है। रस्सी के जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है सांप के बारे में। हम कैसे जानते हैं सांप को? रस्सी के जैसे। सांप से रस्सी नहीं है। समुद्र के कारण लहरें हैं, लहरों से समुद्र नहीं। सोने के कारण जेवर है, सोना है तो जेवर बनाओगे, जेवरों के कारण सोना नहीं। प्रभु के कारण हम हैं, हमारे कारण प्रभु नहीं। 13 श्लोक। त्रिभिः गुणमयी भावयै वेभि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्।
तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। माया फैली हुई है, मोह है, मोह का पर्दा आया हुआ है हम सबके सामने। तो उसकी वजह से सतो रजो तमो गुण के जो ये मोह है, इससे हम गुणातीत और अविनाशी ईश्वर को नहीं जान पाते। Diluted by these natures composed of three gunas qualities, all this world does not know me well as above them and immutable. मैं उससे बहुत ऊपर और अलग। सत्व, रजस, तमस वे गुण हैं जो प्रत्येक मनुष्य को मोहित करते हैं। यदि मनुष्य को तामसिक रूप में आलस्य तथा राजसिक स्वरूप में चिंताएं बांधती हैं, मोहित करती हैं, तो सात्विक गुण के शांति स्वरूप होने के कारण मनुष्य सत्व में भी मोहित हो जाता है। यदि तामसिक बंधन लोहे की बेड़ी है तो राजसिक बंधन चांदी की बेड़ी है, परंतु सबसे प्रबल तो सात्विक रूपिणी सोने की बेड़ियां हैं। इसमें सबसे ज्यादा अहम आ जाता है लोगों के अंदर, इतना बंधन आ जाता है, पता नहीं मैं बता क्या हूँ, मैं सत्वा में हूँ, अपने को एनालाइज करते करते मैं स्पेशल हूँ। जब सात्विक बंधन हमारे समाज में मान सम्मान आदर सत्कार बढ़ाते हैं तो ये बंधन अत्यधिक भयंकर हो जाता है। जहां भी जाते हैं जो सत्वा वाले हैं, गुरु लोग हैं, जो हमारे स्वामी जी हैं, जहां जाते हैं वहां उनका वेलकम होता है, स्वागत होता है। तो वो बंधन कहीं पर अगर स्वागत नहीं हुआ या किसी ने उनकी आवभगत नहीं की तो उनको बहुत परेशानी होती है। तो वो बंधन कि मेरा स्वागत होगा, मेरा सत्कार होगा, वो सबसे ज्यादा परेशानी वाला बंधन है। सोने की बेड़ियां हैं, एक्सपेक्टेशन, आदर सत्कार और सम्मान की एक्सपेक्टेशन सोने की बेड़ियां। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि संसार आपको बंधनों में बांधता है, हम खुद बंधे पड़े हैं, खुद हम उन बंधनों में हैं। संसार हमें नहीं बांधता, हम बंधे। संसार तो स्थूल है जबकि अंतःकरण सूक्ष्म है। संसार तो बहुत बड़ा स्थूल है, अंतःकरण सूक्ष्म है। यह विधि का नियम है कि सूक्ष्म स्थूल को बांधता है। छोटी सी चीज से कोई बड़ी चीज बन जाती है, इमोशन से बन, ना कि स्थूल सूक्ष्म को बांध सकता है। उदाहरण के लिए वस्तुएं स्थूल है तथा इच्छा सूक्ष्म है। छोटी सी इच्छा की वजह से बंधे रहते हैं। कुछ ही करा लो किसी से। यदि इच्छा नहीं है तो वस्तुएं बंधन में नहीं बांधती, परंतु यदि इच्छा है तो वस्तुएं आपको बांधती है। तुम्हें ये मिलेगा, बच्चे को कहो तुझे ये मिलेगा, ये काम कर, तो कर देगा कि उसको ये मिले, इच्छा की वजह से। और इच्छा नहीं है तो कितना ही लालच दे लो वो निकले। कोई व्यक्ति आपके शरीर को एक जगह बांध सकता है पर मन को नहीं बांध सकता। मन सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, वस्तुएं स्थूलतम है, इसलिए वस्तुएं और व्यक्ति मन को नहीं बांधते। मन के कारण ही व्यक्ति वस्तुओं से बंधा रहता है। मन में है कुछ इच्छा, उसके कारण ही हम बंधे रहते। आत्मा निर्गुण है, इच्छा रहित है, गुणातीत है। आप आत्मा हो, निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, निरंजन, निष्कलंक इत्यादि हो। मान लीजिए आप चलते हुए बादलों के मध्य चांद को देख रहे हो। कभी आपने ध्यान दिया होगा, पहले तो खुले आसमान के नीचे पलंग बिछाकर छत के ऊपर सोया करते थे, तो बादलों में से दिखता था चांद भी तारे भी, है ना। तो मान लीजिए आप चलते हुए बादलों के मध्य चांद को देख रहे हैं। यदि ध्यान बादलों में है तो चांद चलायमान नजर आएगा। यदि बादलों में ध्यान है तो लगेगा चांद चल रहा है, और ध्यान अगर आपका चांद पर है तो बादल चलते हुए नजर आए। इसी प्रकार प्रभु पर ध्यान है तो संसार नगण्य हो जाए, और संसार पर ध्यान है तो प्रभु अर्थात आत्मा नगण्य भासता है। प्रभु पर ध्यान है तो ब्रह्मा अर्पण सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित है, आत्मा भी, हम भी, एवरीथिंग, फिर कुछ नहीं भासता। 14वां श्लोक।
दैवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रपद्यन्ते का मतलब है शरण ग्रहण करते हैं, दुरत्यया यानी पार कर पाना कठिन। प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बड़ा नाम सुना है हमने वैतरणी, वैतरणी पार करनी है, वैतरणी पार करनी है। क्या है वैतरणी? कहते हैं आग का जलता हुआ दरिया, ऐसी पिक्चराइज किया हुआ है ना पुस्तकों में, आग का जलता हुआ दरिया पार करना है। अब ये डर लगता है इसमें गिरे तो जलकर भस्म हो जाएंगे, पर कहते हैं डूब कर ही जाना पड़ेगा आपको, पर जा नहीं सकते, तैर नहीं सकते, उसको तैर कर जाने के लिए उसमें जाना ही पड़ेगा अंदर। तो वो एक 3 गुणों वाली जो ये वैतरणी है, ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। Verily this divine illusion of mind made of gunas qualities is difficult to cross over. Those who seek me alone cross the illusion. जो मुझे पा लेते हैं, जो मुझसे युज्य हो जाते हैं, they can cross this वैतरणी। इस श्लोक में कृष्ण जी ने माया को दिव्य कहा है। इसी अध्याय में 12वें श्लोक में जब कृष्ण जी ने यह कहा कि माया मुझसे है, तो उसका अर्थ यही हुआ कि प्रभु से निकली प्रत्येक वस्तु अलौकिक हुई। प्रभु से जो भी निकली वस्तु वो अलौकिक हो गई, दिव्य हो गई। माया के कारण से 3 गुण है। माया का शाब्दिक अर्थ है माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है, माँ या जो नहीं है पर लगता है। जैसे रेगिस्तान में रेत में लगता है पानी, रेगिस्तान में पानी भासता है पर है नहीं, आकाश में नीला रंग भासता है पर है नहीं, यह जीवन भास रहा है पर है नहीं। साधक जब पूछता है संसार सच है, तो गुरु कहता है माया अर्थात है नहीं। पुनः जब साधक पूछता है संसार झूठ है, तो गुरु कहता है नहीं। विचारों की इस माया को पार करना बहुत ही कठिन। इस माया से तरने का केवल एकमात्र ही तरीका है, वह है प्रपद्यन्ते मीन्स समर्पण, शरणागत, भजना, जुड़ना इत्यादि। समर्पण कोई भावुकता की स्थिति नहीं है, भगवान से युद्ध हो जाओ। बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल बीच में कहीं पर मैंने पढ़ा था कि हर समय ये भास रहना कि मैं उसका हूँ, वो मेरा। जैसे कि एक स्त्री को ये आभास रहता है कि आई एम अ वुमेन, कहीं भी जाएगी उसकी चाल ढाल, उसका तौर तरीका हमेशा उसे याद रहेगा कि आई एम अ वुमेन। इसी तरीके से भगवान से युद्ध रहना, जुड़ना, एक स्पेशल फीलिंग रहना कि वो मेरे साथ है, ठीक है। समर्पण कोई भावुकता की स्थिति नहीं है, यह बुद्धि द्वारा सोचा समझा कार्य है। ऐसा नहीं है कि समर्पण कर दिया, जो मूर्ख लोग समर्पण कर देते हैं या अंधविश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा समर्पण करने का ये अभिप्राय नहीं है कि ये आसान तरीका है, नो, ये बुद्धि द्वारा सोचा समझा कार्य है। समाज में गलत धारणा है कि भगवान की भक्ति में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी धारणा है कि जो लोग भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते या नहीं करना चाहिए उन्हें। शरणागति आखिरी पड़ाव है साधना। शरणागति के पहले ज्ञान कर्म का प्रयोग बहुत आवश्यक है। जब हम कुछ कर्म करते हैं और जब हमें कुछ ज्ञान होता है, ईश्वर कुछ हमें ऐसा दिखाते हैं, ऐसा हमारे सामने घटित होता है कि हमारा विश्वास बढ़ता है, तब शरणागति। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो आप दूसरे शहर तभी पहुंचेंगे जब आप ट्रेन की शरणागति में होंगे। परंतु किस ट्रेन की शरणागति लेनी है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। कौन सी ट्रेन दूसरे शहर जा रही है जहां हमें जाना है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और किसी भी ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर नहीं पहुंच जाएंगे। इस ज्ञान के पश्चात ये ट्रेन मेरे गंतव्य पर स्थान पर जाती है, ये प्रयास करना भी आवश्यक है। टिकट लेना पड़ेगा, उस स्टेशन पर जाना पड़ेगा, तब आप उस ट्रेन में बैठेंगे।
कर्म भी आवश्यक। प्रयास के बाद ट्रेन की शरणागति से आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान और कर्म के बाद ही शरणागति आती है। गुरु जी ने भी बहुत पहले, पता नहीं नारद भक्ति सूत्र में, पता नहीं कौन सी अपने बातों में बात याद है मुझे, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ बोली थी। उन्होंने कहा था कि आप कहीं गए और आपने रसगुल्ला खाया, याद आ रहा है? आपने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला आपको बड़ा पसंद आया, तो आपने पूछा कि भई ये रसगुल्ला कहाँ से मंगाया? उन्होंने अता-पता बता दिया। अब आप अपने घर आ गए। कुछ दिनों बाद आपका वो रसगुल्ला खाने का मन हुआ, तो उस रसगुल्ले के लिए आपने उसका अता-पता पूछा, उसका ज्ञान अर्जित किया, फिर कर्म किया, उस दुकान पर गए, फिर आपने उसको खरीदा और तब आपने उसे प्राप्त किया। तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए ज्ञान भी आवश्यक है, कर्म भी आवश्यक है, तब उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि खाली आपने समर्पण कर दिया और आपको बुद्धि का और कर्म का प्रयोग नहीं करना है, ज्ञान का प्रयोग नहीं करना है, तीनों आवश्यक। साधक के लिए उन्होंने बताया है, ये लास्ट स्टेप है शरणागति। जब सब कुछ देख लिया कि कुछ काम नहीं करता शरणागति के सिवा, तब आदमी शरणागति करे। जय गुरुदेव। आज के लिए इतना ही, और अब हम करेंगे